हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज हम टॉपिक करेंगे राजस्थान के आधुनिक इतिहास का। और आधुनिक इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान का एकीकरण। कि भाई राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, राजस्थान में कितनी क्या रियासतें थी। एकीकरण का मतलब क्या होता है? सबको एकजुट करना, है ना। यानी कि पहले राजस्थान के अंदर राजा महाराजाओं का शासन काल था, जैसे हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जैसे 1932-33 यानी 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी का जो हमने किसान आंदोलन पढ़ा, प्रजा मंडल पढ़ा, तो वहां तक हमने देखा था कि सारे लोग बटे हुए थे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम बटे हुए थे। एक राजस्थान भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर बटा हुआ था। यहाँ तक कि हम देखें कि जब तक ये किसान आंदोलन आपका 42-43 तक चल रहा था, तब तक हमने देखा था कि 1947 तक हमारा जो राजस्थान है वो 19 रियासतों में बटा हुआ था। यानी 19 रियासतों का मतलब है कि 19 राजा थे। 19 राजा थे तो उनका अलग अलग क्या था, अपना एक साम्राज्य था। यानी एक राजस्थान ही 19 राज्यों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। और 19 रियासतें ही नहीं थी, 3 ठिकाने भी थे, एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। तो इस प्रकार इसको एक जगह करने की एक मुहिम चलाई गई। और उस मुहिम के तहत पूरे रियासतों को मिला के, सारे राज्यों को मिला के, सारे केंद्र शासितों को मिला के, प्रदेशों को मिला के, और सारी जो ठिकाने हैं उनको मिला के, सबको एक जगह करके एक राज्य हमने बनाया। वो क्या था, अपना राजस्थान। और यही क्या है, यही प्रोसेस क्या कहलाई थी, राजस्थान का एकीकरण। अब बेटा हम देखेंगे कि इसकी ये प्रोसेस होने से पहले क्या क्या इनकी व्यवस्था की गई, कैसे कैसे इनको एक जगह किया गया, कितने क्या चरण बने। ऐसा तो है नहीं कि भाई सबको एक जगह बैठाया और एकीकरण हो गया, नहीं हो सकता, है ना। वो सारी चीजें हैं। तो कोई राजा ये नहीं चाहता था कि मेरा राज्य मेरे से छीना जाए। भाई एकीकरण का मतलब है कि एक राज्य होगा, एक राजा होगा। तो कोई नहीं चाहता था कि मेरा राज्य छीना जाए। तो इनके बीच हमें क्या प्रॉब्लम्स आई, हमें क्या क्या देखने को मिला, कैसे कैसे चरण निकले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने नोटिस करनी है। अब देखो हुआ क्या, राजस्थान का एकीकरण जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले हमने क्या क्या व्यवस्था दी। तो हम देखेंगे कि पहले हमारे राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर टोटल 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 तो रियासतें थी, 3 बेटा ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब हमें इनको एक जगह करना है। इनको क्या करना है? एक जगह करना है। तो हुआ क्या, 19 रियासतें तो अब आगे हम पढ़ ही लेंगे। 3 ठिकाने थे जिनका नाम था निमराना, ठीक है, शाहपुरा, सॉरी कुशलगढ़, और एक ठिकाना आपका था लावा। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा के नाम से। तो ये सारी चीज थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब हुआ क्या, ये बातें थी 1932-33 की समथिंग की, जब प्रजामंडल चल रही थी, तभी से हम एकीकरण की बातें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो 1935 के अंदर, 1935 के अंदर अंग्रेज एक नियम लेके आते हैं, भारतीय शासन अधिनियम। कौन सा? भारतीय शासन अधिनियम। इंडियन रूलिंग एक्ट आता है 1935 के अंदर। और उस 1935 के रूलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग ये बैठकें बनाई गई, ये सिफारिशें की गई कि हम क्या करेंगे, इन जितने भी स्टेट्स हैं, ये जो काउंसिल स्टेट्स हैं जिनको रियासतें बोलते हैं, इन काउंसिल स्टेट्स को हम क्या बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और उस संघ का नाम था भारतीय संघ। ठीक है, अखिल भारतीय संघ। कौन सा संघ था? तो अखिल भारतीय संघ, यानी पूरा, अखिल का मतलब ऑल इंडिया यूनियन के अंदर मिलाएंगे। और इन सारी रियासतों को हम एक ही नजर से देखेंगे, सबको, सब पे एक ही नियम होंगे। सारी चीजों को क्या करेंगे, इसी रूलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग चलाना सीखेंगे। तो 1935 के अंदर एक इंडियन रूलिंग एक्ट आता है, और उस एक्ट के अनुसार सभी जो रियासतें हैं पूरे भारत की, जिसमें राजस्थान भी शामिल था और राजस्थान की रियासतें भी शामिल थी, उनको हम किस में मिलाएंगे? अखिल भारतीय संघ के अंदर मिलाएंगे। ये मुहिम चलाई गई 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के। अब बोले कि सर हमें ये बताओ कि राजस्थान में क्या चल रहा था। तो बेटा राजस्थान के अंदर 25-26 जून
1946 के अंदर मेवाड़ का राजा अपना होता है भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। और मेवाड़ी के राजा भूपाल सिंह ने क्या किया, जो गुजरात है, राजस्थान है और मालवा, इन तीनों जो राजे थे, इनके राजाओं को एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं सबकी, और बैठक बुला के कहते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें किसके अंदर मिलना चाहिए, भारतीय संघ के अंदर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर पूछे कि कौन से राजा थे, भूपाल सिंह थे, जिन्होंने बैठकें बुलाई। किन की बैठकें बुलाई? गुजरात के राजाओं की, राजस्थान के राजाओं की और मालवा के राजाओं की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और बोलते हैं, जैसे ये भारतीय संघ है भाई, इंडियन यूनियन है, तो ऐसा बोला कि हम किस में मिलाएंगे इसको, राजस्थान यूनियन में मिलाएंगे। तो अपना एक अलग यूनियन बनाएंगे जिसका क्या नाम होगा, राजस्थान यूनियन। तो कई बार पूछ लेता है, वैसे तो डीपली इतना पूछता नहीं है, बट पूछ ले मान लो आरएस लेवल की एग्जाम के अंदर कि भाई राजस्थान के राजा भूपाल सिंह, मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह ने गुजरात, राजस्थान और मालवा के राजाओं को किस यूनियन में मिलने के लिए बैठक बुलाई थी, तो 25-26 जून को 1946 के अंदर बुलाई थी। और वो बैठक किसके लिए थी, राजस्थान यूनियन के लिए थी। कौन कौन से राजाओं की थी, तो गुजरात, राजस्थान और मालवा। मालवा आज मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, गुजरात आप जानते ही हो, राजस्थान तो है ही अपना। तो इन सबकी एक संयुक्त बैठक बुलाता है 25-26 जून को जग निवास मंदिर उदयपुर के अंदर मीटिंग बुलाता है मेवाड़ का राजा भूपाल सिंह। क्या कहता है कि हम सब राजाओं को एक यूनियन बनाना चाहिए और हम यूनियन का क्या नाम रखेंगे, राजस्थान यूनियन रखेंगे। तो ये बैठक कौन बुलाता है, महाराजा भूपाल सिंह। अब 5 जुलाई 1947, कब की बात है बेटा, 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार एक क्या करता है, रियासती नियम लागू करता है। कौन सा अधिनियम लागू करता है, भारत सरकार एक रियासती नियम लागू करता है। और भारत सरकार क्या कहता है, इस रियासती नियम के अनुसार, इस रियासती काउंसिल स्टेट्स रूल्स के अकॉर्डिंग यह कहता है कि जिस भी रियासत को जनसंख्या के मामले में और किसके मामले में, आमदनी के मामले में क्या प्रचुरता उपलब्ध है। प्रचुरता का मतलब, जैसे इसमें 2 नियम निकाले, जिसकी आमदनी कितनी हो 1 करोड़ और जिसकी आबादी कितनी हो 10 लाख। ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या तो कितनी हो 10 लाख हो कम से कम, और जिनकी आमदनी कितनी हो 1 करोड़ वार्षिक, ठीक है, वार्षिक आमदनी 1 करोड़ हो और मिनिमम जनसंख्या कितनी हो 10 लाख, केवल वो ही रियासत क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। बाकी सबका क्या होगा, विलय होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो बेसिक अपना यही है। पहला क्या होगा कि 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 1935 के अंदर भारतीय शासन अधिनियम लेके आते हैं अंग्रेज और कहते हैं कि अखिल भारतीय संघ के अंदर सबको मिलना होगा। ठीक है, 25-26 जून को राजस्थान वालों ने एक मीटिंग बनाई, बोला कि राजस्थान यूनियन बनाएंगे। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और मालवा की राजा बनाएंगे। उसके बाद में 5 जुलाई 1947 को इसी कानून को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून बनता है भारत सरकार द्वारा, जिसको बोलते हैं रियासती कानून। और उसके अंदर ये शर्त रखी गई कि वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी आमदनी कितनी हो 1 करोड़ से ज्यादा हो और जनसंख्या कितनी हो 10 लाख से ज्यादा हो। तो ऐसी रियासत राजस्थान में कितनी थी, 4 थी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे कि राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी जो क्या थी, स्वतंत्र रहने लायक थी। पहली आपकी कौन थी, जयपुर। दूसरी आपकी थी जोधपुर यानी मारवाड़। तीसरी आपकी थी उदयपुर यानी मेवाड़ और चौथी आपकी बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें राजस्थान के अंदर थी जो क्या रह सकती थी, इस शर्त को क्या करती थी, फॉलो कर रही थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, या ऐसे बोलते हैं कि जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ और बीकानेर, ये 4 रियासतें आपकी क्या थी। हाँ ठीक है, नीचे कट रहा होगा तो वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे फिर से, कोई बात नहीं है। आप इतना आप एक बार बेसिक याद रखेंगे। ये अपने राजस्थान का क्या था, एकीकरण का बेसिक पार्ट था कि कैसे राजस्थान के अंदर ये शुरुआत होती है। ये 1947 तक की हमने बात कर ली। अब बात आती है 1948 की, जब राजस्थान के अंदर एकीकरण स्टार्ट हुआ तो पहला चरण मिलता है, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, वो सारी डिस्से हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, तो बोले कि सर चलो ठीक है हमने मान लिया। एक क्वेश्चन और बनता है बेटा यहाँ से, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेज अधिकारी कौन थे, कोई एक अंग्रेज अधिकारी जो इस नियम को लेके आया। तो बेटा वो आप इंपॉर्टेंटली याद रख लेंगे क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लीन लिथगो कौन था,
लीन लिथगो नाम का आदमी था जिसने ये इंडियन रूलिंग एक्ट क्या किया था, प्रस्तावित किया था। रियासतों को विलय करने का जो प्रस्ताव दिया था वो किसने दिया था, अंग्रेज अधिकारी लीन लिथगो ने दिया था। एक बात याद रख लेंगे। और कब दिया था ये नियम रियासतों को मिलाने वाला, 1939 के अंदर प्रस्तावित किया था। कब किया था, 1939 में प्रस्तावित किया था। रूलिंग एक्ट तो कब आ गया था, 35 में। प्रस्तावित कब हुआ था रियासती वाला, जारी कब हुआ था, 47 में। हो गया। तो शुरुआत किसने की थी, लीन लिथगो ने की थी। याद रख लेंगे इतना, 1939 के अंदर याद। ये प्रश्न आया हुआ है, ये इंडियन जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री है जो आपकी इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी इंपॉर्टेंट बनता है और राजस्थान के एकीकरण में भी कई बार पूछ लेता है। तो आप याद रखेंगे कि रियासतों को मिलाने का जो नियम था वो नियम लीन लिथगो की देन है। ठीक है, हो गई याद। 1939 के अंदर ये नियम लेके आता है। बाद में लागू कब होता है, ये भारत सरकार द्वारा रियासती नियम वो लागू होता है 5 जुलाई 1947 में। अब बात आती है बेटा राजस्थान की, कि राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी 19 और जो 3 ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश था, वो कैसे राजस्थान के अंदर एक होते हैं और कैसे राजस्थान का एकीकरण होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर एक राजा हुआ था, एक क्षेत्र हुआ था जिसका नाम है मेवात क्षेत्र। ठीक है, और मेवात क्षेत्र के अंदर 4 आपके क्या आते हैं, रियासतें आती हैं। ठीक है, तो पहला जो चरण बनता है वो बनता है मत्स्य संघ। कौन सा चरण बनता है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि मत्स्य नगर किसको बोलते हैं। ठीक है, मत्स्य चरण किसको बोलते हैं, मत्स्य संघ किसको बोलते हैं, पता ही आपको मत्स्य नगर किसको बोलते हैं, अलवर वाला क्षेत्र। तो बेटा इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अलवर। रियासतें कौन सी आएंगी, रियासतें इसमें आएंगी अलवर। अब होता क्या है, गांधी जी की मौत होती है। ठीक है, और गांधी जी की जब मौत होती है तो अलवर का जो राजा था उसका नाम था तेज सिंह। कौन था बेटा, तेज सिंह। और अलवर के राजा तेज सिंह और इसका जो मंत्री था एनवी खर्रे। ठीक है, और इनको क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। ये बताया जाता है, इन पे आरोप लगता है कि ये गांधी जी की हत्या में शामिल थे, उसके जो षड्यंत्र था उसमें क्या थे, शामिल थे। तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। अब बताओ, अलवर का राजा ही क्या हो गया, राजा और उसका सेनापति अरेस्ट हो गया, तब संभालेगा कौन। तो उस टाइम अंग्रेज मौका देख ही रहे थे भाई, हम तो क्या करते एकीकरण की जो प्रोसेस वो चल ही रही थी, तो मौका देख रहे, तो अलवर को क्या कर लिया, अपने अंडर कर लिया। तो अलवर अपने अंडर आ गया। भरतपुर वाला राजा था वो पहले से सरेंडर हो चुका था भाई, उसने तो पहले बोल दिया था मेरे से तो क्या नहीं होगा। तो अलवर का राजा था ये, भरतपुर का राजा था विजेंद्र सिंह। कौन था, और विजेंद्र सिंह ने तो पहले ही हाथ ऊपर कर रखे थे भाई, मेरे से तो क्या नहीं होगा, संभलेगा ही नहीं है। ठीक है, तो भरतपुर ने पहले सरेंडर कर दिया। उसके बाद में इसके साथ 2 और आते हैं आपका, धौलपुर और करौली। कौन आता है, धौलपुर और करौली। ठीक है, धौलपुर वाला राजा था उदयभान सिंह, ये सबसे लास्ट में क्या करता है, साइन करता है। और करौली का राजा आपका गणेश पाल देव। कौन था, गणेश पाल देव। तो 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को कौन साइन करता है, उदयभान सिंह। और गणेश पाल देव उसके बाद में क्या कर देता है, साइन कर देता है। तो पहले चरण के अंदर ये 4 रियासतें मिलती हैं, कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली। अब देखो ये तो सरेंडर हो ही गया, इसको तो अरेस्ट कर रखा है। विजेंद्र सिंह ने वैसे ही क्या कर दिया, अपना सरेंडर कर दिया, तो ये तो वैसे ही चला गया। राजा बच गए 2, उदयभान सिंह और गणेश पाल। ठीक है, अब क्या है कि जो अपना अलवर जो प्रजामंडल था, अलवर जो प्रजामंडल था उसका जो एक आदमी था, मुख्य जो मंत्री था, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया और उसका नाम था क्या, शोभाराम कुमावत। क्या नाम था बेटा, शोभाराम कुमावत। शोभाराम जी कुमावत को क्या बना दिया, यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। इसकी अगुवाई के अंदर क्या होगा, सारा काम होगा। अब बोले कि सर ठीक है, वो बात तो ठीक है, अब बताओ इसका उद्घाटन कहाँ करें। तो बोले उद्घाटन, बोले भरतपुर के राजा है ना भाई, ये तो वैसे सरेंडर कर दिया, बोले यहीं कर दो, राजा तो भाग ही गए यहाँ से, तो बोले यहाँ कर दो। तो भरतपुर के अंदर एक किला पड़ता है बेटा, इसका उद्घाटन आप कहाँ करेंगे, उद्घाटन के बारे में आप लिखेंगे। तो उद्घाटन इसका होता है वो एनवी गोडगिल साहब करते हैं। कौन करते हैं, एनवी गोडगिल। कहाँ करते हैं, भरतपुर में। कहाँ करते हैं, भरतपुर का किला है जिसका नाम है लोहागढ़ किला। कौन सा, मिट्टी का बना हुआ किला। और वहां पे इसका क्या कर देते हैं, ये
उद्घाटन कर देते हैं। समझ में आई मेरी बात? उद्घाटन कौन करेंगे? एनवी गॉडगिल। कहाँ करेंगे? लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर का काम हो गया। ये तो वैसे ही अरेस्ट चल रहा है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। बोले अलवर वालों को क्या करेंगे? बोले अलवर को राजधानी बना दो। बोलो क्या बना दो? अलवर वालों को राजी करने के लिए क्या बना दिया गया? राजधानी। तो राजधानी संघ की कौन सी बनती है? अलवर बनती है। भरतपुर का काम हो गया, भरतपुर में इसका उद्घाटन कर दिया, टेंट वगैरह लगवा दिए, सब्जी मनवार होगी बढ़िया तरीके से। अलवर के अंदर क्या हो गया? इसकी राजधानी बना दी। अब बोले इन दोनों का भी करो कुछ, तो बोले इसको बना दो राज प्रमुख। क्या बना दो? इसको बना दिया राज प्रमुख, इसको बना दिया उपराज प्रमुख। क्या बना दिया? उपराज प्रमुख। समझ में आई मेरी बात? मत्स्य संघ का एकीकरण समझ में आया पूरा? यानी मत्स्य संघ, मत्स्य नगर, आज भी देखोगे रोडवेज बसों पे लिखा होता है मत्स्य नगर डिपो। क्या लिखा होता है? मत्स्य नगर डिपो। तो मत्स्य नगर डिपो मतलब अलवर सीधा दिमाग में आता है, मेवात वाला क्षेत्र दिमाग में आता है ना? तो अलवर, भाई मत्स्य नगर की राजधानी क्या होगी? अलवर होगी। अलवर का चारों तरफ का मेवात वाला क्षेत्र ले लो आप काम में। ठीक है, अब देखो ये उद्घाटन की जो डेट है ये के एम मुंशी साहब करते हैं। इसका नामकरण भी कौन करते हैं? के एम मुंशी। याद रख लेंगे थोड़ा सा। और उद्घाटन होता है ना, वो उद्घाटन टेंट कितने तारीख को लगाया गया था? 18 मार्च 1948 को। कब लगाया गया? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 18 मार्च 1948 को। होगी बात समझ में? तो सीधा सीधा याद रखना है, पहला चरण मत्स्य संघ। पहला चरण मत्स्य संघ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सबसे पहले सरेंडर करता है। भाई सरेंडर तो विजेंद्र सिंह ही करता है। ठीक है, इस संघ के अंदर तो विजेंद्र सिंह हो गया। उसके बाद में अलवर वाले को वैसे अरेस्ट कर लिया। अलवर वाला तेज बन रहा था, तो तेज बनने के चक्कर में उसको अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने। धौलपुर वाले उदयभान सिंह को राज प्रमुख बना दिया। सबसे अंतिम में प्रश्न आता है कि विले पत्र में सबसे अंतिम में साइन करने वाला राजा कौन था? धौलपुर का राजा उदयभान सिंह ही था। करौली वाले गणेश पाल को क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख बना दिया गया। धौलपुर वाले को क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया गया। उद्घाटन कर देते हैं एनवी गॉडगिल साहब। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में 18 मार्च 1948 को उद्घाटन हो जाता है। अलवर इसकी राजधानी बन जाती है। के एम मुंशी साहब इसका क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी को क्या बना देते हैं? इसका प्रश्न क्या आता है यहाँ से बेटा? प्रजामंडल जब पढ़ोगे आप, तो अलवर प्रजामंडल का मुख्यमंत्री कौन था? जो मुख्य नेता था वो कौन था? शोभाराम कुमावत। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि मत्स्य संघ के शोभाराम जी कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि अलवर प्रजामंडल से। ठीक है, हर एक चरण के अंदर हम एक आदमी का नाम पढ़ेंगे जो प्रधानमंत्री का काम करेगा, तो उससे रिलेटेड वो प्रजामंडल आपको याद रहना चाहिए। अगर वो चीज याद रह गई तो आप ये आराम से कर दोगे। ठीक है, 4 रियासतों का हमने क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। अभी ये एकीकरण हो किस में रहा है? ये हो रहा है अखिल भारतीय संघ में। किस में हो रहा है? एक बार के लिए पहले चरण को आप यहाँ पे छोड़ देंगे, इतना ही याद करके छोड़ देंगे, इसको हम काम में लेंगे आगे। तो पहले चरण में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में? 14 अगस्त 1947 को अंतिम बार विले पत्र पे साइन करने वाला राजा कौन था? धौलपुर का राजा था। अब बोले सर पहली बार, तो पहली बार बिक्का को, पहली बार क्या वो बिक्का को, तो बीकानेर का राजा कौन था? शार्दुल सिंह। बीकानेर का राजा कौन था बेटा? शार्दुल सिंह। ये क्या करता है? 7 अगस्त 1947 को क्या कर देता है? विले पत्र पे साइन कर देता है। सबसे पहले साइन करने वाला बीकानेर का राजा शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को करता है। सबसे अंतिम में उदयभान सिंह करता है 14 अगस्त 1947 को। अब बात आती है सेकंड चरण की। पहला चरण समझ में आया, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। दूसरा चरण देखो, दूसरे चरण के अंदर क्या होता है? दूसरे चरण के अंदर कोटा वाले राजा को मनाने जाते हैं। ठीक है, कोटा वाले राजा को एनवी गॉडगिल साहब जाते हैं कोटा वाले राजा को मनाने। भाई कोटा अगर हाड़ौती वाला क्षेत्र अपने पास आ जाए तो कुछ बात बन जाए। भाई हाड़ौती वाला क्षेत्र आएगा तो उसके साथ साथ क्या पता मेवाड़ वाला, क्योंकि मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह तो पहले ही तैयार थे, वो तो पहले मीटिंग कर रहे थे सारे राजाओं के साथ। तो वो सारी चीजें दूसरे चरण के अंदर क्या होता है? दूसरे चरण के अंदर आपका जो चरण बनता है वो बनता है राजस्थान संघ। कौन सा बनता है? राजस्थान संघ बनता है। अब देखो राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें आती हैं। कितनी रियासतें आती हैं? 9 रियासतें आती हैं, और वो 9 की 9 रियासतें आपको याद रखनी है। ठीक है, 9 की 9 रियासतें आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है वो मैं बताता हूं। देखिए मैप से पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहले देखो, एक तो आती है हाड़ौती की रियासतें पूरी। हाड़ौती के अंदर 3 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी
झालावाड़। कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। दूसरा आपका भीलवाड़ा यानी शाहपुरा वाला क्षेत्र, इसके साथ याद रख लेंगे शाहपुरा और टोंक। तीसरा आप याद रखेंगे मेवाड़ वाला कुछ क्षेत्र। तो मेवाड़ वाले के अंदर कौन कौन सी आएंगी? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, कितनी होगी? शाहपुरा टोंक के साथ एक याद रख लेंगे किशनगढ़। कौन सी? किशनगढ़। और इनके साथ एक ठिकाना आ जाएगा कुशलगढ़। कौन सा आ जाएगा? कुशलगढ़। समझ में आई मेरी बात? 3 रियासत हाड़ौती वाली, 3 रियासत भीलवाड़ा के आसपास वाली, टोंक मुस्लिम रियासत थी उस टाइम की सबसे बड़ी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ वाली। अब होता क्या है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के पास में उदयपुर पड़ता है। तो उदयपुर वालों को भूल गए, भाई कोटा वाला क्या था? बोले मेरे को बना दो। बोले सब कुछ, बोले बना देंगे, क्या दिक्कत, आप शामिल तो हो। तो कोटा का राजा उस टाइम बैठा था भीम सिंह। कौन था कोटा का राजा? भीम सिंह। भीम सिंह को क्या बना दिया जाता है इसमें? राज प्रमुख। क्या बना दिया जाता है? राज प्रमुख। यानी राजस्थान संघ के अंदर कोटा ही सर्वोपरि था। भाई कोटा वाला जैसा कह रहे थे वैसे ही क्या हो रहा था। अब तो कोटा वाला सब कुछ करेगा तो टेंट अपने घर पे लगवाएगा, तो उद्घाटन कहाँ होता है? कोटा के अंदर एक राजा हुए थे माधो सिंह। अरे सुना है माधो सिंह? वही माधो सिंह मुकुंद सिंह के पापा, मुकुंद सिंह के दादा पापा। और वही मुकुंदरा हिल्स अबिली मीणी का महल बनवाता है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आज है उसी के नाम पे। ठीक है, तो देखो पहली बात आती है इसकी राजधानी कहां बनाए? तो सिंपल सी बात है, राजधानी कोटा ही बनेगी। क्या बनेगी? उद्घाटन कौन करता है? वही एनवी गोडगिल साहब बात करने गए तो वही करेंगे। कब करते हैं? 25 मार्च 1948 को। कहां करते हैं? माधो सिंह दुर्ग, कोटा के अंदर। करते कौन है? एनवी गोडगिल साहब करते हैं। डूंगरपुर के राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के राजा कौन थे? और बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह। कौन थे? बहादुर सिंह। अब देखो कोटा में सर्वोपरि होगा तो राज प्रमुख कौन बनेगा? भीम सिंह। कोटा वाला ही बनेगा भाई। हाड़ौती का एक आदमी ले लिया हमने। अब बोले कोटा के साथ बूंदी तो आएगी आएगी। बोले मेरे को भी जगह तो, बहादुर आदमी हूं मैं। इधर डूंगरपुर वाला बोला, बोले हमारी हमारी क्या वैल्यू? बोले हमें भी दो। तो बोले इसको भी कुछ बनाएंगे। तो बोले एक काम करो, बोले उपराज प्रमुख तो एक ही हो सकता है। बोले इसकी 2 पोस्ट बना दो। क्या बना दो? एक वरिष्ठ बना दो और एक क्या बना दो? कनिष्ठ। एक तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख हो गया और एक क्या हो गया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो गया। भाई लक्ष्मण राम का छोटा भाई था तो छोटे वाले को क्या बनाएंगे? कनिष्ठ। लक्ष्मण को क्या बना दिया? छोटा। बहादुर बड़ा था, बहादुर था तो बड़ा क्या बना दिया उसको? बड़ा। भीम सिंह तो भीम सिंह ही था, उसको क्या बना देंगे? राज प्रमुख। तो याद रखेंगे कि राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ ठिकाना था। इसके अंदर कोटा को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। कोटा के अंदर टेंट वेंट लगाए गए, एनवी गोडगिल साहब को बुलाया गया, माधो सिंह ग्रुप को बढ़िया से सजाया गया। 25 मार्च 1948 को क्या कर दिया गया? उद्घाटन कर दिया गया। नाम क्या रखा गया इसका? राजस्थान संघ। कोटा के राजा भीम सिंह को क्या बना दिया? राज प्रमुख। बूंदी के राजा बहादुर सिंह को क्या बना दिया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख। डूंगरपुर वाले को क्या बना दिया? ये बांसवाड़ा वाला थोड़ा सा क्या करता? चंद्रवीर नाम था इसका। ये क्या कर रहा था भाई? थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हो। बोले साइन अड़ा करवा रहे तो अपन बोले मेरे तो थे मौत पर ही साइन करवा रहे हो। बोले मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र पर ही साइन करवा रहे हो। तो प्रश्न आता है कि बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पे क्या कर रहा हूँ? साइन कर रहा हूँ, इस विले पत्र पे साइन करते टाइम। तो बोले तो अगर इतनी बात जाना है ना तो की कौन बनावा में, तो इन पढ़ो राखो लड़ी। ठीक है, तो डूंगरपुर के राजा को क्या बना दिया गया? आई भी बात पता चलती है भोपाल सिंह जी को। बोले यार मेरे कन्नड़ आसन ने बोले साइन करवा लिया। मैंने पूछे हुए बोले थे। ये बात है 20 तारीख की। कब की बात है? 20 मार्च की। 20 मार्च को भोपाल सिंह को पता चलता है कि कोटा वाले विलय कर रहे हैं और भीम सिंह को राज प्रमुख बना रहे हैं। बिन थोड़ी सी बात कट गई। बोले मैं यार 1947 में लाग रहे हूँ थारे अर्थे। बोले मैंने पूछे बोले मेरे पड़ोसन सन लेगा थे। अहिया कोने बोले जी अठी ना बोले थे। बोले के? बोले 10 पढ़ो। बोले मैं पहले सिलेक्ट हूँ। बोले पहले मेरो काम होगा, मैं वाड़ू पहले।
तो एनवी गोडगिल साहब आया, जवाहरलाल नेहरू लेके बोलो साहब डटो थे, कार्ड कोड छपगा, टेंट टूंट लागा थे, रहने दो एक बार, आप 10-15 दिन बाद मौजू प्रोग्राम कर लिया, बढ़िया प्रोग्राम करा बोले थे, बड़ा आदमी हो बोले, छोटा आदमी साल थोड़ी बैठोगा, बोलो ठीक है अब की बार तो मान रहे हूँ। तो होना तो क्या था कि मेवाड़ का विलय भी सेकंड चरण में होना था, बट समय के अभाव के कारण और ये भीम सिंह की थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण क्या हो गया था, उस टाइम नहीं हो पाया था, लेकिन दूसरे चरण में मेवाड़ शामिल होने को तैयार था। फिर तीसरा चरण बना था, तो 20 मार्च को 5 दिन में तो भाई कार्ड वगैरह सभी छप गए थे, तो बोलो कोई बात नहीं। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का क्या हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है और 9 रियासतें क्या हो जाती है इसमें शामिल हो जाती है। तीसरे के अंदर क्या करना है, बस मेवाड़ को मिलाना, मेवाड़ वाला तो नाराज था, उसको मिलाना तीसरे चरण में। दूसरा चरण समझ में आया सब? अरे आया कि नहीं है? राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को बन जाता है राजस्थान संघ। 9 रियासतें मिलती हैं, 3 हड़ौती वाली, 3 भीलवाड़ा शाहपुरा वाली। अब देखो इसके अंदर प्रधानमंत्री किसको बनाए, है ना, वही बात है। तो बात आएगी यहाँ पे शाहपुरा प्रजामंडल बहुत बड़ा प्रजामंडल था, क्योंकि मेवाड़ वाले तो नाराज ही थे, तो मेवाड़ वाले तो आएंगे नहीं, शाहपुरा बड़ा प्रजामंडल था। और शाहपुरा का गोकुलराव वसावा थे आपके, कौन थे? गोकुलराव वसावा बहुत बड़े नेता थे, और इनको क्या बना दिया जाता है फिर? प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। समझ में आई मेरी बात? ये अपना राजस्थान संघ कंप्लीट है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। बस इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एक तो ये रियासतें याद रखनी है, कई बार मैचिंग में पूछ लेता है, जैसे मिलान वाले प्रश्न आ जाते हैं ना कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी मिलान करो, फिर राजस्थान संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी मिलान करो, उसमें प्रश्न पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि भाई इस टाइम भीम सिंह कौन था, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भाई इसका उद्घाटन का मोबाइल लाइनर पूछे तो, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो राजस्थान संघ के अंदर जो नेता थे गोकुलाल वसावा, उसका किस प्रजामंडल से संबंध था, तो वो शाहपुरा प्रजामंडल से संबंध था। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, और मिलान वाले पूछेंगे तो ये सारे पूछेंगे। तो सारे 3-4 ऑप्शन होंगे आपके पास, और उसमें एक से क्या होगा, या तो असुमिलित होगा या फिर सारों को क्या करना होगा, मिलाना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण के अंदर कुछ नहीं करना, इस राजस्थान संघ के अंदर क्या मिलाना है, मेवाड़ को मिलाना है, और आपको क्या बना देना है, संयुक्त राजस्थान। क्या बना देना है, क्योंकि मेवाड़ उस टाइम बहुत बड़ी रियासत थी, और मेवाड़ का मिलना ही क्या था, यूनियन था। यूनियन पहले से चला रहे थे भाई। मेवाड़ का राजा अगर अपने राजस्थान में एक मेवाड़ रियासत का राजा लावा और गुजरात जैसे राजाओं को मीटिंग के लिए बुला सकता है, तो उस टाइम आप सोच सकते हो कितनी बड़ी पावर है उसके पास, ठीक है। तो तीसरे चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान बनता है। कौन बनता है? संयुक्त राजस्थान बनता है, और कुछ नहीं करना, दूसरे चरण के अंदर मेवाड़ को जोड़ना है बस, उसका नाम है संयुक्त राजस्थान। तो भोपाल सिंह जी को बोला गया भाई कब की रखें डेट, तो जवाहरलाल नेहरू खुद आते हैं, बोले साहब थे रखो जद की रख लो, बोले कोई बात को नहीं, 18 अप्रैल रख दो। कितनी रख दो? 18 अप्रैल 1949। 18 अप्रैल 1949। अब देखो बात आती है कि इसके अंदर रियासतें कौन सी होंगी, तो रियासतें कोई याद नहीं रखनी ज्यादा, आप याद रखेंगे कि राजस्थान तो कौन था, राजस्थान संघ था, यानी दूसरा चरण, और प्लस में इसमें रियासत आ जाती है कौन सी, मेवाड़। अब बताओ मेवाड़ बड़ा राजा है, तो बोले वो भीम सिंह कहेगा मैं मेरो पद नहीं घटना चाहिए साहब, चाहे और किमी कर लो थे थारना ऊपर नीचा कुछ भी करना तो कर लो, ओ भीम सिंह तो भीमो ही रहो, राज प्रमुख रहो तो राज प्रमुख रहो, थारा जो करना वो कर लो। बोलो कोई बात कौन साहब, क्या बना देशा में, महाराज प्रमुख बना देशा। बोलो क्या बना देशा? तो तीसरे चरण के अंदर महाराज प्रमुख, तीसरे चरण के अंदर क्या होता है, महाराज प्रमुख का पद क्या होता है, सम्मिलित होता है, और उस महाराज प्रमुख एक ही बनेगा भाई, महाराजा भोपाल सिंह। और आपने नोटिस किया होगा कि भोपाल सिंह की मृत्यु तक ही रहता है ये पद, उनके लिए बनाया गया था स्पेशली। भोपाल सिंह कहाँ के राजा थे? उदयपुर के। कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। हाँ आप देखो 18 अप्रैल 1948 तक भाई 10-15 दिन बाद में तो हो गया था ना वो, 25 मार्च को तो हुआ था, 15-20 दिन बाद में ही क्या कर दिया था ये नया, ठीक। आप देखो इसमें राज प्रमुख कौन रहेंगे, वही रहेंगे भीम सिंह कोटा वाले। कुछ नहीं करना, राजस्थान संघ के अंदर बस एक पद जोड़ना है, कौन सा,
महाराज प्रमुख का जो भूपाल सिंह बनेंगे। ठीक है, अब कनिष्ठ और वरिष्ठ वही बनेंगे। वरिष्ठ तो कौन बन जाएगा, बूंदी वाला आपका बहादुर सिंह, और कनिष्ठ कौन बन जाएगा आपका डूंगरपुर वाला आपका लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इतना याद नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री अलग बनेगा इसमें, एक प्रधानमंत्री, अब मेवाड़ वाले की चलेगी सारी, तो प्रधानमंत्री बनेंगे अपने माणिक्यलाल वर्मा जी। कौन बनेंगे, आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा ने ही क्या बनाया था, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो माणिक्यलाल वर्मा जी को क्या बना दिया गया, इसका प्रधानमंत्री। टेंट कहाँ लगेगा, बोलो टेंट उद्घाटन, बोले कहाँ करेंगे, बोले जवाहरलाल नेहरू जी, बोले थे खुद आओ, नहीं मत को मानू नहीं, बोलो तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, इसका उद्घाटन करते हैं। कहाँ करते हैं, उदयपुर में लगेगा टेंट। जगनिवास मंदिर कहाँ बनेगा, जगनिवास उदयपुर के अंदर, इसका क्या लगेगा, टेंट लगेगा, उद्घाटन वहीं पे होगा। कौन आते हैं, खुद जवाहरलाल नेहरू आते हैं और इसका क्या करके जाते हैं, उद्घाटन करके जाते हैं। तो इतनी सी बात याद रखेंगे। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान कब बनता है, जब राजस्थान संघ के अंदर कौन सी रियासत मिलती है, मेवाड़। उस टाइम बहुत बड़ी रियासत थी, एक संयुक्त एक स्वतंत्र रियासत का मिलना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा चैलेंज था, उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब इस मेवाड़ को देखते हुए बाकी जो बड़ी रियासत थी ना, उनकी मजबूरी हो गई छोटी मोटी रियासतों की, हमें भी क्या बनना करना पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा राजा मिल चुका था यहाँ पे। तो महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी को बना देते हैं, राज प्रमुख कोटा वाले भीम सिंह जी रहेंगे, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल जी वर्मा रहेंगे। इनका मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध था बेटा, किससे, मेवाड़ प्रजामंडल से। याद रख लेंगे, कई बार वन लाइनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल जी वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो माणिक्यलाल जी वर्मा का मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध था, उन्होंने ही ये प्रजामंडल स्टार्ट किया था। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था जगनिवास मंदिर के पास में। हो गया, ये आपका तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण की अगर मैं बात करूं तो चौथे चरण के अंदर क्या हो गया भाई, तीसरे चरण के अंदर बड़ी रियासत मिल गई, तो चौथे चरण के अंदर बाकी सारी जो बड़ी रियासतें थी तीन, कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, और जयपुर जोधपुर बीकानेर के साथ में जैसलमेर आ जाएगा आपका। तो तीन तो जे आ जाएंगे और एक बी आ जाएगा, तीन तो क्या जाएंगे, जे आ जाएंगे और एक क्या जाएगा, वी। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण होता है। कब होता है, ठीक है। अब बड़ी रियासतें आएंगी और बड़ी को क्या बोलते हैं, वृद्ध, क्या बोलते हैं, तो चौथा चरण आपका क्या कहलाएगा, वृद्ध राजस्थान। ठीक है, और वृद्ध राजस्थान आपका होता है 30 मार्च 1949। ठीक है, अब देखो रियासतें कौन कौन सी आएंगी इसमें, इसमें रियासतें आपकी आएंगी सारी की सारी, तो ये क्या आपकी संयुक्त राजस्थान वाली, प्लस में आपका क्या जाएगा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यानी कि तीन तो बड़ी रियासत आएगी, जैसलमेर साथ में आ जाएगा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सारी बड़ी रियासतें आ गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेवाड़ इसमें है ही पहले से। अब देखो महाराज प्रमुख तो वही रहेंगे, भोपाल सिंह बोले मारली पोस्टिंग के साथ छेड़खानी ना, मत तो यही रहूं। अब राज प्रमुख पे दिक्कत आ गई, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ी रियासत थी उस टाइम, जयपुर भी बहुत बड़ी रियासत थी। तो भीम सिंह ने बोला थोड़ा सा एडजस्ट हो, कहे सी हूं, बोले एडजस्ट तो मैं कर दे, बोले इन ठावर हूं के करा, बोलो राज प्रमुख के बना, बोलो जयपुर को राजा सवाई मान सिंह बनाओ, कौन बनाओ। अब कोटाला की कौन चलन दिया, सवाई मान सिंह सेकंड क्या बनता है, राज प्रमुख बनता है। अब राज प्रमुख जहां का बनेगा वहीं क्या होगी, टेंट गड़ेगा, तो उद्घाटन कहां करते हैं, जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस जयपुर कहां होता है, सिटी पैलेस जयपुर में होता है। ठीक, कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक, कब होता है, 30 मार्च 1949। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री कौन बनेगा यहाँ का, तो पता है जयपुर प्रजामंडल आएगा, तो जयपुर प्रजामंडल के सबसे एक्टिव जो नेता थे वो कौन थे, वो थे आपके हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री, बस इतना ही याद रखेंगे आप। ठीक है, हाँ अब देखो हुआ क्या, रियासतें आ गई संयुक्त राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर।
ठीक है, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह रहेंगे जब तक नहीं मरेंगे तब तक। राज प्रमुख कौन रहेगा? स्वाभिमान सिंह सेकंड रहेगा। प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री रहेंगे। हीरालाल शास्त्री का संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से। जयपुर प्रजामंडल का एक लोकप्रिय नेता था हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में उद्घाटन सिटी प्लेस जयपुर के अंदर होता है, कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल करता है। ये आपका वर्ध राजस्थान था। है किसी को कोई डाउट? 30 मार्च 1949 के अंदर उद्घाटन होता है। ठीक है, अब देखो इसी 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सारी रियासतें आ गई, लगभग सारी रियासतें आ गई, तो 30 मार्च को क्या मनाया गया? राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? अब देखो जब सारी रियासतें इसमें आ गई, सारा कुछ हो गया, तो एक बी.आर. पटेल नाम की समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बी.आर. पटेल समिति। और बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पे कुछ विभाग यहाँ पे बनाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1949 के अंदर आपके राजस्व मंडल का स्थापना होती है। कौन से मंडल की? राजस्व मंडल की स्थापना होती है अजमेर के अंदर। ठीक है, दूसरा आपका क्या बनता है? शिक्षा विभाग बनता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या बनता है? न्याय विभाग बनता है। शिक्षा विभाग बनाते हैं आपके बीकानेर को, और कोर्ट कहाँ? आज का आपका हाई कोर्ट जोधपुर। तो न्याय विभाग कहाँ बनाया गया? जोधपुर में। चौथा आपका क्या बनता है? वन विभाग बना दिया गया कोटा को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कोटा बना के दिया। ठीक है, राजधानी इसमें क्या बन गई? राजधानी जयपुर बनेगी। राजधानी क्या बना देगी? जयपुर। पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? अजमेर। अब कौन क्या बन गई? जयपुर। ठीक है, हाँ। कृषि विभाग बनाया गया भरतपुर को। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए किसकी सिफारिश पर? बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ भी है, पटवारी के अंदर भी आया था कि राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? मार्च 1949 में। बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश पे ये सारी चीजें होती हैं राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में, जिसका नाम था वृद्ध राजस्थान। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट हम देखते हैं अभी, देखो एक चीज और इसमें थोड़ी सी नोटिस करेंगे हम, जो जोधपुर का राजा था ना भाई, ये जोधपुर का राजा था हनुमंत सिंह। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मैं तो जाऊंगा कहां? पाकिस्तान। बोलो डट जा रहा, किसी सीमा इधर ले रहा है तू। पाकिस्तान पाकिस्तान कड़े को राजस्थान में पड़े हो रहा है की को नहीं है। एक तो हनुमान जी का श्रीलंका गया और तू भाग गया पाकिस्तान का, नहीं तो बोले तू डट। तो प्रश्न आता है कि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह कहां जाने का प्रयास कर रहे थे? पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे। इतनी बात याद रखेंगे, बाकी इतना कुछ याद रखेंगे। बीकानेर का राजा शार्दुल सिंह था, जिसने पहले ही साइन कर दिए थे, सबसे पहले उसी ने किए थे भाई, सबसे पहले बीकानेर वाला। ठीक, जयपुर वाले थे स्वाभिमान सिंह, जिसको क्या बना दिया गया? इसका राज प्रमुख बना दिया गया। अरे है किसी को डाउट कोई? तो ये सारे डिपार्टमेंट चौथे चरण के अंदर ही बनते हैं। अब अगला जो अपना चरण है वो बहुत इजी है। अब सर तो इजी भी थोड़ी है, बहुत इजी है। 5 कद बनी, बोले 1 और 4 ने जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 1 ने 4 ने जोड़ दो। बोले क्या करा? तो करा क्या? बोले 1 ने 4 ने जोड़ा ना 5 बन जाए, तो 5वां चरण पंचम चरण क्या कहलाता है? हाँ जी, पंचम चरण क्या कहलाता है? संयुक्त नर वर्द को जोड़ दो। अरे संयुक्त और वर्द राजस्थान को क्या कर दो? जोड़ दो, यानी कि संयुक्त वर्द राजस्थान बन जाएगा। ठीक है, 18 30 18 18 25 18 30 और 15, यानी 15 मई 1949। ठीक है, अपना क्या होता है? एक शंकर राव देव समिति बनती है। कौन सी? शंकर राव देव समिति। और समिति की सिफारिश पे जो चौथा चरण था उसके अंदर कौन सा चरण मिला गया? फर्स्ट चरण। चौथा चरण कौन सा था? वर्ध राजस्थान। पहला चरण कौन था? मत्स्य चरण। तो मत्स्य संघ को और वर्ध राजस्थान का क्या कर दिया? विलय कर दिया। कौन सा चरण बन गया? 5वां। कौन सी समिति थी? शंकर राव देव समिति। बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, 15 मई 1949। कोई डाउट है? चलो अगला देखते हैं 6 नंबर।
6 नंबर चरण के अंदर थोड़ी सी क्या मचती है, बसड़ मचती है, और बसड़ मचाने वाला आदमी था कौन, गोकुल भाई भट्ट। कौन था, गोकुल भाई भट्ट। अब बोलो क्या बसड़ मची सर छठे चरण के अंदर, तो छठे चरण के अंदर बोलो राजस्थान बड़ा नालो ही हो, पण गोकुल साहब बोले बोले टांग अड़ा दी, बोले टांग अड़ा दी ना, बोले के बोले बोले राजस्थान बन तो रखो, बोले पूर्व राजस्थान बन के रखो, के रखो। तो छठे चरण का नाम क्या था, पूर्व राजस्थान। ठीक है, और पूर्व राजस्थान 1825 15 मई के बाद में क्या होता है, 26 जनवरी आती है अपनी, कौन सी आती है, 26 जनवरी 1950। उसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1950 के अंदर सिरोही अपना जो राज्य था वो बचा हुआ था। और सिरोही के क्या ऐसे बंटवारे किए गोकुल भाई भट्ट ने, अपना गांव था हाथल गोकुल भाई भट्ट का, वो तो लेके गए गए, मतलब भैंस गई तो गई गई, वह दिन और लेगी। तो वह बात है, गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही का क्या कर दिया, विभाजन। और गोकुल भाई भट्ट का तो भाई आपसी नेता थे, राजनीति थी तो बन नहीं रही थी उनकी, तो अपना गांव लेके गए, और उनका गांव नाम था हाथल। हाथल तो लेके गए गए, साथ में कितने गांव और ले गए, 29 गांव। और कहां चले गए, बॉम्बे राज्य में, कहां पे, बॉम्बे स्टेट्स में। ठीक है, और इसके अंदर जाके रहने लगे, बोले बोले मैं तो ही मरांगा, कौन है राजस्थान वाला साले, बोले कोई बात को नहीं। और कौन कौन सा लेगा, बोले बोले अब्बू लेगा, और के लेगा, दिलवाड़ा लेगा। बोले आपको दुख को ना, आपको दुख है, बोले कहीं, बोले अठे तो रहता, बोले मैं तो अंग्रेज, बोले मार दो जी अड़े लाख, तो बोले मार तो पर्यटन स्थली हो हनीमून पॉइंट ही हो, बोले ओए लेगा थे ना, बोले मैं तो क्या लंडा राजस्थान वाला, बोले राजस्थान में एक तो जगह ही जाके, बोले मारो को दिल चैन मिलता, बस धूल उड़ा, बोले चारों में वो लेगा, बोले वो दिल अबू लेगा ना, बोले इको थोड़ा सा दर्द हो रहे, और तो कोई बात को नहीं। तो बेटा छठे चरण के अंदर क्या होता है, सिरोही का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, सिरोही का विभाजन होता है, इतना याद रख लेंगे। और सिरोही का विभाजन होता है तो छठा चरण रुक जाता है। अब देखो 1952 के अंदर क्या होते हैं, चुनाव। सबसे पहले क्या होता है, चुनाव होता है, और चुनाव के अंदर अपने जो हीरालाल शास्त्री जी है ना, वो जीत जाते हैं। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, और जब हीरालाल शास्त्री जीते तब इसका क्या हो गया, जीना आराम हो गया। अब वापस क्या लेके आएंगे, वो राजस्थान के अंदर लेके आएंगे, है ना, 1 नवंबर 1956। 7वां चरण कौन सा है, जिसका नाम है राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है वो। आप बोलो अब नहीं टिकने दूंगा, कि हीरालाल शास्त्री के साथ इसकी थोड़ी सी अनबन थी। ठीक है, तो अब जीत गए, पूरी सरकार किसके हाथ में है, हीरालाल जी शास्त्री के हाथ में। 1 नवंबर 1956, ठीक है, सिरोही के आबू वगैरह, दिलवाड़ा वगैरह को वापस लेके आते हैं राजस्थान में। सुनील टप्पा जो झालावाड़ का है, वो क्या लेके आते हैं, वापस लेके आते हैं झालावाड़ के अंदर, उसको मिलाता है सिरोंज, क्या देते हैं झालावाड़ का, एमपी को देते हैं, और एमपी से क्या लेके आते हैं वापस, सुनील टप्पा। तो 3-4 हेरफेर करते हैं, कौन कौन सी हेरफेर करते हैं, देखो यहाँ पे देखेंगे। 1956 के अंदर क्या करते हैं, सुनील टप्पा है ना, उसका किस में विलय करते हैं, राजस्थान में। ठीक है, सिरोंज किसको देते हैं, एमपी को। किसको देते हैं, और सिरोही है, आबू दिलवाड़ा है, उसको वापस किस में मिलाते हैं, राजस्थान में। तो सिरोही को क्या कर लेते हैं, वापस राजस्थान में मिला लेते हैं। ये 3 हेरफेर करते हैं, कौन से चरण में। अब बोले अब शांति है, अब और कोई हेरफेर नहीं करनी हमें। 1 नवंबर 1956 को पूरा राजस्थान बन के तैयार है। सुनील टप्पा हमने ले लिया, सिरोंज दे दिया, ठीक है। आबू अपने थे ही, आबू दिलवाड़ा सिरोही वाला, तो वापस हमने ले लिया, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट अपने हाथ पे हाथ धर के रह गए। अब देखो 1 नवंबर 1956 को पूरा एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। 1952 के अंदर चुनाव होते हैं, 1952 के अंदर अपना स्वतंत्र चुनाव होते हैं। और राजस्थान के अंदर देखो 1950 तक अपने अजमेर मेरवाड़ा अलग था। 1956 के अंदर अजमेर मेरवाड़ा को मिलाते हैं, 7वें चरण में मिलता है। कौन, अजमेर और मेरवाड़ा, ये भी याद रख लेंगे आप। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कौन से चरण में मिलाते हैं, 7वें चरण में। 1952 के अंदर 2 विधानसभाएं थी अपने पास, एक तो थी राजस्थान जो बन चुका था पूर्व राजस्थान, और एक अपना अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो यहां से मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं टीकाराम पालीवाल जी।
कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और यहां से बनते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो यही टीकाराम पालीवाल पहले क्या बनते हैं? आपके निर्वाचित या चयनित मुख्यमंत्री। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? राजस्थान के टीकाराम जी पालीवाल। 7वें चरण के अंदर 1 नवंबर 1956 को 7वां जो संविधान संशोधन होता है, उसके अंदर राज प्रमुख के पद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ये भी याद रखेंगे, 7वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन को खत्म किया जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन के दौरान राज प्रमुख के पद को खत्म करते हैं। किसको खत्म करते हैं? आज से कोई राज प्रमुख नहीं होगा, तो क्या होगा साहब? बोलो राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल। और पहला राज्यपाल कौन बना दिया गया? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन के अंदर राज प्रमुख के पद को खत्म किया जाता है। और क्या किया जाता है? और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया जाता है। ठीक है, सुनील टप्पा को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। और पहले जो आपके राज्यपाल बने थे वो कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम जी पालीवाल है। अजमेर मेरवाड़ा को मिलाने के बाद में मुख्यमंत्री कौन ही रहते हैं? सीटें ज्यादा यहीं पे थी, तो इन्हीं को क्या बना दिया जाता है? फिर परमानेंटली पहला मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार अपने राजस्थान का क्या होता है? एकीकरण होता है। कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। और राजस्थान आज जो वर्तमान राजस्थान की स्थिति में है वो आपके पास। आई बात समझ में? है किसी को कोई डाउट? मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नए टॉपिक पे। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना ही है, वीडियो को लाइक करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर करना ही है। बाकी आप समझदार हो ही क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आता है, तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं, सर्दियों में अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट।